नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 14 के बारे में, जो बड़े ही रुचिकर पाठ पापा खो गए, ये पाठ का शीर्षक है, इस पर आधारित है। यह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ है। बच्चों, हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है। हम बैठे बैठे तरह तरह की कल्पनाएं करते रहते हैं। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं, उस समय हमारे चारों ओर जो निर्जीव चीजें होती हैं, वो कल्पना के संसार में बोलती हैं, चलती हैं, नाचती हैं। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे। प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है, वो भी फैंटेसी यानी काल्पनिक घटना, जहाँ बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा आपस में बातें करते रहते हैं। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढकर निकालती हैं। तो पेड़ और खंबे के बीच हम ये संवाद पढ़ रहे हैं। पहले उन्होंने जो आपस में बातचीत की पेड़ और खंबे ने। पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। वो बिजली थी आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी, वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो जाती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंबा बोला, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा कि नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। इस जो पेड़ और खंबे की आपसी चर्चा है, इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। तो इसका उत्तर यहाँ से लिख पाएंगे हम कि जिस रात पेड़ पर आसमानी बिजली गिरी थी गड़गड़ाकर, उसे याद करके पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। प्रश्न क्रमांक 2, जहां बिजली गिरी वहां क्या हो गया था। जहां बिजली गिरी वहां बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि खंबे की तबीयत लोहे की है, इसलिए बीमार नहीं पड़ता। कौन कई दिन और रात बीतने पर भी ऐसे खड़ा है। खंबा कई दिन और रात बीतने पर भी ऐसे ही खड़ा है। प्रश्न क्रमांक 5, आप भी दो निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद लिखने हैं, यानी कि कोई भी दो निर्जीव वस्तु, जैसे पेंसिल कॉपी के बीच में आपसी बातचीत लिख लीजिए, बैग और बोतल, या कोई भी निर्जीव चीज अपने घर की, उनके बीच में आपसी बातचीत क्या हुई, वो आप इसमें लिख सकते हैं। उत्तरों की चर्चा आपकी समाप्त हुई। आप निम्न उत्तरों द्वारा, नीचे लिखे उत्तरों द्वारा अपनी उत्तरों की जांच कर सकते हैं या सहायता ले सकते हैं। चैनल के सब्सक्राइब पे लिंक के जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगली कार्यपत्रिका समय पर मिल जाए। और मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार।